नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, किसानों के लिए खुशखबरी है। किसानों को जल्द ही तोहफा मिलने वाला है। तो वहीं बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों के लिए भी बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही बिहार में कई नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों के खाते में फिर से 2-2 हजार रुपए आने वाले हैं। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी की जा रही है। लेकिन बिहार के किसान जरा ध्यान दें, बिहार के 16 लाख किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त की राशि। 13वीं किस्त की राशि बस उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने ई-केवाईसी कंप्लीट कर लिया है। लेकिन बिहार के ऐसे 15 से 16 लाख किसान हैं जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं करवाया है। और यदि बात करें कि आखिर कब किसानों के खाते में पैसे आएंगे, तो देखिए आज तक के द्वारा कहा गया है कि जिन किसानों ने ई-केवाईसी करवा लिया है उनको 29 जनवरी को पैसे मिलने वाले हैं। देखिए आज तक मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 29 जनवरी को मन की बात करने वाले हैं और इसी दिन पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी हो सकती है। तो जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवा लिया है वे जरूर ही करवा लें ताकि आपको भी खाते में 2-2 हजार रुपए प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। जनता के बीच जाकर नीतीश कुमार जी ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार किस तरह से चल रही है। जनता और सरकार के बीच कैसा लगाव है, लेकिन नीतीश कुमार जी को कुछ उल्टे ही दिख रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री जी को लोगों का प्यार मिलना चाहिए, वहां नीतीश कुमार जी को अभी नफरत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ऐतिहासिक धरती गया में नीतीश का भारी विरोध हुआ है। वापस जाओ के नारे लगे। ठगा महसूस कर रहे हैं बिहार के लोग और सरकारी बैनर पोस्टर को भी फाड़ दिया गया। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर हैं। मकसद है कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना, लेकिन समस्या का समाधान कम, दिखावा ज्यादा हो रहा है और लोग अब इस बात को समझ चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री को उसी जगह ले जा रहे हैं जहां पहले से सब कुछ ठीक कर दिया गया है। जहां गड़बड़ियां हैं वहां नीतीश कुमार जी ना ही खुद से जा रहे हैं, ना ही प्रशासनिक अधिकारी नीतीश कुमार जी को ले जा रहे हैं। और अब आम जनता इस दिखावे से परेशान हो गई है, लिहाजा जगह जगह मुख्यमंत्री का विरोध किया जा रहा है। बीते दिन ऐतिहासिक धरती गया में लोगों का आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने जमकर नारेबाजी की और सरकारी बैनर पोस्टर को फाड़ डाले। मोदी सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने वाली है। देखिए किसानों को अब पीएम किसान सम्मान निधि में प्रतिवर्ष 6,000 नहीं बल्कि 8,000 रुपए मिलने वाले हैं। देखिए TV9 भारतवर्ष के द्वारा बड़ी खबर आ रही है कि इस साल बजट में मोदी सरकार किसानों के लिए बड़ा पिटारा खोल सकती है। उम्मीद है कि सरकार पीएम किसान सम्मान निधि में सालाना मिलने वाली राशि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर सकती है। और अब तो 2024 का आम चुनाव भी आने वाला है, लोकसभा चुनाव आ रहा है। तो मोदी सरकार किसानों से वोट पा सके इसके लिए अब 2-2 हजार रुपए किसानों के खाते में ना भेजकर ज्यादा पैसे भेजे जाएंगे। अब प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की जगह 8,000 रुपए मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कृषि मंत्रालय की ओर से बजट में इस योजना को बेहतर बनाने की सिफारिश भी की गई है और यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ भी इस योजना के पक्ष में है। TV9 भारतवर्ष की खबरों की बात करें तो इन्होंने कहा कि सूत्रों ने बताया है कि सरकार इस योजना की साल में मिलने वाली 3 किस्त को बढ़ाकर 4 किस्त कर सकती है, यानी एक साल में 4 बार 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। तो आखिर क्यों राशि बढ़ाया जाएगा? तो देखिए अभी जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से किसानों को खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, दवाइयां या फिर कृषि यंत्र आदि खरीदने में ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब 8,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जा सकता है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि हमारा उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव ही होंगे, हमारे बाद तेजस्वी यादव ही बिहार की सत्ता संभालेंगे। और अब जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जेट प्लेन खरीदने का प्लान बना लिए हैं, तो सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि तेजस्वी यादव को जब नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे तो तेजस्वी यादव को गिफ्ट के तौर पर नीतीश कुमार जी देने वाले हैं। देखिए, बस कुछ ही महीनों में इसी वर्ष 2023 में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। खुद जगदानंद सिंह ने इस बात का खुलासा किया है और राजद के कई नेताओं के भी बयान आए हैं कि जल्द ही तेजस्वी यादव को बिहार का सत्ता सौंप दिया जाएगा। दरअसल खुलासा किया गया है कि जब ये महागठबंधन की सरकार बनी थी, नीतीश कुमार जी जब लालू यादव के साथ आए थे, उस समय यही बात की डील हुई थी कि 2023 तक तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप कर नीतीश कुमार जी केंद्र की राजनीति करेंगे। और अब तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही क्लियर कर दिया है कि मेरे बाद तेजस्वी यादव ही संभालेंगे बिहार की कमान। और जिस तरह से अभी खबरें आ रही है और नीतीश कुमार जी की तैयारी है केंद्र की राजनीति करने की, और 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, आम चुनाव होने वाला है, तो इससे पहले बिहार की गद्दी को छोड़ना पड़ेगा नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस तरह के बड़े बयान सामने आने लगे हैं। आखिर कैसे नहीं बढ़ेगा देश में महंगाई, आखिर कैसे नहीं भूखे मरेंगे किसान। देखिए किस तरह से किसानों के साथ ये सरकारें गंदा खेल खेल रही है और यही सब कारण है कि किसान आज आत्महत्या करने को मजबूर हैं। बिहार में किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रहा है। किसानों को खाद के लिए लंबी लाइनों में सुबह से ही खड़े रहना पड़ता है और शाम को निराश होकर घर जाना पड़ता है। जिस किसान को आज खेत में होना चाहिए, लेकिन ये सरकारें उनको रोड पर लाकर खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहां बिहार सरकार कह रही है कि हमें केंद्र से 32% कम यूरिया मिला है, तो हम कैसे किसानों को खाद देंगे, तो दूसरी ओर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं कृषि मंत्री, बिहार में खाद की कोई कमी नहीं है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बिहार को जरूरत के अनुसार खाद दे रहा है केंद्र, जितना बिहार को खाद मिलना चाहिए उतना मिल रहा है। तो बताइए साहब, आप लोग सिर्फ आपस में इस तरह से लड़ते रहोगे और क्या किसानों को खाद नहीं मिलेगा? यदि किसानों को समय पर खाद नहीं दिया जाएगा तो किसान कैसे उपज करेंगे और इस तरह से देश में महंगाई बढ़ेगी या नहीं? आखिर किसानों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? आखिर किसानों के साथ इस तरह की नाइंसाफी क्यों? आखिर किसानों को ही ये सरकारें क्यों टारगेट करती है? क्यों हर चुनाव में किसानों के साथ झूठा वादा किया जाता है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा? क्या ये सरकारें सिर्फ किसानों को वोट बैंक बनाकर रखना चाहती है क्या? लालू के घर में बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तेजस्वी यादव पिता बनने वाले हैं, दादा बनने वाले हैं लालू प्रसाद यादव। देखिए बड़ी खबर आ रही है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जल्द ही दादाजी बनने वाले हैं। इनके घर नए साल में नई खुशियां आने वाली है, नया मेहमान आने वाला है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री मां बनने वाली है और इन दिनों राजश्री दिल्ली में डॉक्टर की देखरेख में है और कहा जा रहा है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के शुरुआती दिनों ये खुशखबरी मिल सकती है। तेजस्वी यादव फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में पिता बनने वाले हैं। तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में अब किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरीजों का ठीक से इलाज हो सके, अस्पताल में डॉक्टर समय पर मौजूद रहे, इसके लिए तेजस्वी यादव ने मिशन 60 की शुरुआत की थी और अब तेजस्वी यादव का कहना है कि मिशन 60 की सफलता के बाद स्वास्थ्य विभाग में मिशन क्वालिटी की शुरुआत हो गई। लेकिन तेजस्वी यादव जी सच्चाई कुछ और ही कहती है। देख लीजिए कैसे कैसे कांड हो रहे हैं आपके स्वास्थ्य विभाग में। मरीज तो अस्पताल पहुंच जाते हैं लेकिन वहां डॉक्टर नहीं रहने के कारण मरीजों की मौत हो रही है। सरकार के दावे की पोल खुल गई। देखिए अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहने के कारण गर्भवती महिला की मौत हो गई।
बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से फेल हो गई है, इसका खुलासा हुआ है। भोजपुर में एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं रहने के कारण एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया और कार्रवाई की मांग की। बताया जाता है कि महिला गर्भवती थी, जिसे प्रसव के लिए भोजपुर के सहार CHC लेकर परिजन पहुंचे थे। अस्पताल पहुंचने के बाद परिजनों ने डॉक्टरों को बहुत ढूंढा, लेकिन वे नहीं मिले। जब अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं मिला, तब परिजन मरीज को लेकर दूसरे अस्पताल जाने लगे, लेकिन ज्यादा देर हो जाने की वजह से और ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। तो बिहार सरकार बताए कि क्या यही आपकी मिशन 60 की अपार सफलता है? तेजस्वी यादव की पार्टी राजद वाले लगातार नीतीश कुमार पर अब हमला बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भिखंडी और सबसे बड़ा भिखारी कहने के बाद बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा है कि कुर्सी के लिए 4 बार दल बदले, लेकिन नहीं बदली बिहार की तस्वीर। राजद विधायक सुधाकर सिंह ने कहा है कि पिछले 17 सालों में एक व्यक्ति के द्वारा 4 बार कुर्सी छोड़ी गई और 4 बार गठबंधन बदला गया, लेकिन एक व्यक्ति वही पद और वही रहा। सिर्फ गठबंधन बदलते रहे, लेकिन नहीं बदली बिहार की तकदीर। सुधाकर सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष राज्य के नाम पर रोज दल बदलते हैं और दिल्ली की सरकार के सामने कटोरा लेकर भीख मांगते हैं। साथ ही सुधाकर सिंह ने बक्सर में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि आतंकवादी और नक्सलियों की तरह बक्सर में किसानों की बहू बेटियों को पुलिस द्वारा बर्बरता से नीतीश सरकार के द्वारा पिटवाया गया, और इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार किसानों के प्रति कैसा सोच रखती है। साथ ही सुधाकर सिंह ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा है कि जब भी वे किसानों के हित में कुछ भी बोलते थे, तो उन पर सत्ता में बैठे शीर्ष लोगों के द्वारा दबाव देकर चुप रहने की बात कही जा रही थी। कोरोना रुकने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल फिर से कोरोना भारत में आकर तबाही मचा सकती है, लेकिन भारत ने बड़ी तैयारी कर ली है और 26 जनवरी को लॉन्च होगी भारत की पहली भारतीय इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन। और ये वैक्सीन सुई रहित होगा, तो जिसे लेने में भी आसानी होगी, बस नाक पर स्प्रे करना होगा। तो आखिर इससे फायदा क्या होगा? तो देखिए, वैक्सीन निर्माता के अनुसार टीके की उत्कृष्ट क्षमता है। यह नाक में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है और इससे बीमारी, संक्रमण और संचरण से बचाव होता है। जैसे कि हम मास्क का उपयोग करते हैं, जिससे ना तो किसी संक्रमित व्यक्ति से हमारे स्वस्थ शरीर में कोरोना वायरस आ सके और ना ही किसी संक्रमित व्यक्ति से कोरोना वायरस किसी स्वस्थ व्यक्ति में जा सके। और इस वैक्सीन के आ जाने के बाद जब इसे नाक में स्प्रे किया जाएगा, तो नाक की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ेगी। पहला टीका लेने के बाद 6 महीने बाद दूसरा टीका लिया जाएगा। भारत बायोटेक ने दावा किया है कि इंट्रानेजल वैक्सीन व्यापक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है और इसमें कोविड-19 के संक्रमण और संचरण दोनों को अवरुद्ध करने की क्षमता है। और ऐसा भी नहीं है कि इस वैक्सीन के नाक में स्प्रे करने के बाद मास्क नहीं लगाना पड़ेगा। मास्क तो लगाना ही है, लेकिन इससे बीमारी से और ज्यादा बचा जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को छोड़कर बीजेपी के साथ जाने वाली है और अब तो मुख्यमंत्री जी ने भी बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच नजदीकियां बढ़ती ही जा रही है। एम्स में भर्ती उपेंद्र कुशवाहा से लगातार बीजेपी नेता मिलने पहुंच रहे हैं। और अब जब मीडिया वालों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी इस बारे में सवाल पूछा, तो नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कह दिया कि 2-3 दफे तो बाहर गए हैं उपेंद्र कुशवाहा और खुद आ भी गए हैं, उनकी इच्छा हमें नहीं मालूम है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर इस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तीखे बयान को देखते हुए लगातार अब ये बातें हो रही है कि कुशवाहा का जदयू से जाना तय हो चुका है। जदयू में उपेंद्र कुशवाहा की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी साफ कर दिया है कि सबको अपना अपना अधिकार है, जो जहां जाना चाहे वो जा सकता है। कुछ दिन से देखा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार सहयोगी पार्टी राजद के खिलाफ बयान दे रहे हैं और शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजद के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने भी साफ कर दिया है कि अगला
सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ही होंगे। जदयू की पूरी पार्टी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी और अतः नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं यही सब वजह है कि कोई नेता यदि राजद के खिलाफ कुछ भी बोल देता है तो नीतीश कुमार जी यहां तक कह देते हैं कि जिनको जहां जाना है चले जाए, हमें कोई एतराज नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता शकील अहमद ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार ना इतिहास में हुई है और ना आगे कभी होगी। देखिए, बिहार में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद ने कहा है कि भाजपा जैसी भ्रष्ट सरकार भारत के इतिहास में ना कभी हुई है और ना ही आगे कभी होगी। वहीं शकील अहमद ने कहा कि जिस तरह अंग्रेजों ने उस 60% हिंदू, 35% मुस्लिम और 5% अन्य धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाया, अंग्रेजों की शासन 1857 में ही समाप्त हो जाती, वो 1947 तक चली, लेकिन उन्हें तो हम पर शासन करना था, इसलिए उन्होंने हमें आपस में लड़ाया। फिर भी भारत के लोगों ने कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी और उन्होंने 90 सालों के शासन करने वाले अंग्रेजों को मार भगाया। कांग्रेस ने कहा कि आज हमारा प्रधानमंत्री या जो कोई नफरत फैलाने वाले हैं, अगर वे समझते हैं कि हम नफरत फैलाकर हमेशा राज कर लेंगे तो ये उनकी भूल है। निश्चित रूप से देश और बिहार के लोग बीजेपी के लोगों को पहचान चुके हैं और इसलिए इनकी नाकामी पर, इनके भ्रष्टाचार पर मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि उनके जैसा भ्रष्ट सरकार भारत के इतिहास में ना हुई थी और ना होगी। कई स्कूलों में शिक्षक बच्चों को लड़का या लड़की कह के बुलाते हैं। कुछ शिक्षक तो ये लड़का ये लड़की कह के भी संबोधित कर देते हैं, लेकिन स्कूलों में जब ट्रांसजेंडर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ग्लानि फील होती है। इसलिए अब एनसीईआरटी ने नया गाइडलाइन जारी किया है कि स्कूलों में बच्चों को लड़का या लड़की कह के नहीं बुला पाएंगे शिक्षक। देखिए, स्कूलों में लैंगिक भेदभाव कम करने और ट्रांसजेंडर को समानता देने के लिए बड़े बदलाव करने की योजना तैयार कर दी गई है और इसके तहत स्कूलों में लड़के या लड़की के संबोधन के बजाय छात्र या बच्चों जैसे लिंग समावेशी भाषा या शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा और इसको लेकर एनसीईआरटी ने नया मॉड्यूल भी तैयार कर लिया है।